Hey there, welcome back once again in the video। आज के वीडियो में हम बात करते हैं सेल्फ एप्लीकेशन वर्सेस हायरिंग एजुकेशनल कंसल्टेंसीज फॉर स्टडी इन इटली। क्या आपको लगता है एडमिशन प्रोसेस या फिर जो वीज़ा प्रोसेस होती है उसके लिए आपको 1.5 लाख स्पेंड करना चाहिए? बिकॉज दिस इज वॉट एजुकेशनल कंसल्टेंसी इज आस्किंग फॉर। आज के वीडियो में हम आगे बात करेंगे जो ये प्रोसेस होती है वो किस तरह से पूरी प्रोसेस डिफाइन की गई है और ये प्रोसेस का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें एक्चुअल कॉस्ट कितना आता है। मैं पूरा जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको कंपेयर करूँगा जो कॉस्ट आपको कंसल्टेंसीज के द्वारा बताया जाता है। आई हैव डिवाइडेड दिस होल प्रोसेस इन 5 स्टेजेस। नंबर 1, एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपसे चार्ज किया जाता है 20 to 25,000 रुपीज़। जबकि अगर आप सेल्फ एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है इटली के अंदर, आप वहाँ कोर्सेज जो होते हैं उसके अंदर जाके आप खुद रिसर्च करके चेक कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फीस होती है विच वुड बी अराउंड 15 to 20 यूरो, समटाइम्स वो 10 यूरो भी होती है। तो अगर आप 4 यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर अप्लाई करते हैं तो 20 यूरोज़ के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेशन करें तो आप 80 यूरो स्पेंड करेंगे विच वुड बी अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 7,000 इंडियन रुपीज़। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ एप्लीकेशन तो वो ये है कि आप अपने हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं और उस यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो पास्ट एजुकेशन है उसके हिसाब से आप आपका कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब अगर आप कोई कंसल्टेंसीज हायर करते हैं तो वहाँ पे होता ये है कि आपसे नहीं पूछा जाता कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। अगर आप बता भी देते हो कि आपके ध्यान में ये यूनिवर्सिटीज़ है तो आपको बताया जाता है कि यू आर नॉट कंपैटिबल विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। बट ऐसा होता नहीं है, आप खुद से रिसर्च करके आप उस यूनिवर्सिटीज़ में आपके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये है मेन बेनिफिट सेल्फ एप्लीकेशन का। नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डर जाते हैं कि हमें नहीं पता कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे प्रिपेयर करना है, डॉक्यूमेंट्स को कहाँ से कैसे बनवाना है, इसीलिए वो चले जाते हैं एजुकेशनल कंसल्टेंसीज के पास। बट जो कंसल्टेंसीज है वो भी आपको सिर्फ गाइड करती है और जो 70% डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको खुद बनाना होता है। वो सिर्फ आपको बना के देते हैं, वो होता है अपोस्टाइल और ट्रांसलेशन। और जो लीगलाइजेशन है वो एम्बेसी में होता है तो वो तो आपको वीएफएस में अप्लाई करना होता है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो 70% जो प्रोसेस है वो आपको खुद करनी होती है। तो जो 30% है उसके लिए सिर्फ आपको गाइडेंस चाहिए होता है। स्टडी इन इटली की जो सीरीज आएगी उसके अंदर जो 30% का गाइडेंस का जो गैप है वो मैं फुलफिल कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि कौन से स्टेज पे कौन सा डॉक्यूमेंट आप कहाँ से बनवा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं एक्चुअल कॉस्ट की तो जो ये डॉक्यूमेंटेशन का कॉस्ट है वो आपको आएगा अराउंड 5,000 इंडियन रुपीज़ का। जबकि अगर आप कोई कंसल्टेंसीज हायर करते हैं तो वो आपको चार्ज करेंगे 40 to 50,000 रुपीज़। नंबर 3, प्री एनरोलमेंट प्रोसेस। ये एक सबसे कंफ्यूजिंग प्रोसेस है और यही वो स्टेज है जहाँ पे आपसे सबसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंसल्टेंसीज प्री एनरोलमेंट और जो ये डॉक्यूमेंटेशन है उसको मिला देती है और आपसे एक हेफ्टी अमाउंट चार्ज करती है। तो मैं बताता हूँ कि ये प्री एनरोलमेंट प्रोसेस है क्या। जो कोविड से पहले प्री एनरोलमेंट में ऐसा होता था कि आपको प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना होता था पर्टिकुलर कॉन्सुलेट या तो एम्बेसी में। वहाँ से आपको कॉल आता था, आपकी अपॉइंटमेंट होती थी, आपको वहाँ जाना होता था इन पर्सन और आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता था। वहाँ से आपको वेरियस क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि आप फंड कैसे मैनेज करेंगे, क्यों आप इस कोर्स में पर्टिकुलर जाना चाहते हैं, क्यों इसी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं और बाद में एट दी एंड आपको एक फॉर्म ए दिया जाता था और उसके बाद आपको मेल आता था कि ऑन दिस डेट यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो जो ये आफ्टर कोविड क्या हुआ है कि जो ये प्री एनरोलमेंट प्रोसेस है उसको ऑनलाइन कर दी गई है। एक यूनिवर्सिटी इटली .it करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ से वो लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं
एम्बेसीज को या तो कॉन्सुलेट्स को। फिर आपको एक समरी फॉर्म आता है, उसको डाउनलोड करना होता है एंड दैट्स इट। बस उसके बाद आप कर सकते हैं आपकी वीज़ा प्रोसेस। तो जो एक्चुअल कॉस्ट है जो ये प्री एनरोलमेंट का, वो है नील, मीन्स जीरो। अगर आप 2022 और 23 एकेडमिक ईयर के प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है तो आपको डाउट होगा कि जो ये प्री एनरोलमेंट प्रोसेस है वो ये साल ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो हम देख सकते हैं कि कोविड के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुके हैं, तो देयर में बी अ हाई चांस फॉर द ऑफलाइन प्री एनरोलमेंट प्रोसेस। तो अगर आप 2022 और 23 एकेडमिक ईयर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन प्री एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। नंबर 4, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। ये आपका एक फाइनल स्टेज है और यहाँ पे आपको यहाँ देख सकते हैं जैसे हर कॉन्सुलेट अपना एक वीज़ा एप्लीकेशन के लिए चेकलिस्ट प्रोवाइड करती है और उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट की जो डिटेल्स है वो मैं जो मेरी स्टडी इन इटली की जो सीरीज़ बनाऊंगा उसमें मैं ये सारी चीज़ें कवर कर लूँगा। बट मैं आपको बता दूँ कि ये जो एक्चुअल कॉस्ट है ये पूरा जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है उसका इंक्लूडिंग वीज़ा फ़ी जो आपको VFS के अंदर कॉन्सुलेट को पे करनी होती है वो होती है अराउंड 15,000 रुपीज़। उसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन और जो आपकी जो फीस है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। जबकि जब आप कंसल्टेंसीज के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपसे चार्ज किया जाता है अराउंड 30,000 to 40,000 रुपीज़। नंबर 5, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। ये मैंने सबसे लास्ट में इसीलिए रखा क्योंकि जो आपकी एडमिशन प्रोसेस और जो वीज़ा प्रोसेस है इसके अंदर ये स्कॉलरशिप प्रोसेस कहीं पे नहीं आती, इसको आपको पैरेलली करना होता है। डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर है, जो प्री एक्सेप्टेंस लेटर, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आया है और वो यूनिवर्सिटी में कौन सा रीजन लगता है। क्योंकि यहाँ पे मेनली 2 टाइप की स्कॉलरशिप्स होती है, एक होती है मेरिट बेस्ड, एक होता है नीड बेस्ड। जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं। बट अगेन मैं आपको बता दूं जो ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके फर्स्ट ईयर के लिए होती है। एक ही इंस्टॉलमेंट आपको उसमें मिलता है। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है वो टोटली डिपेंड होता है आपकी क्रेडिट्स के ऊपर। सभी यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन्स, और वो अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है वो मिलता है और आप नेक्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं जो एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही इजी है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। सभी रीजन्स ने अपने अलग अलग पोर्टल्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे आपको जाके आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो अपलोड करने हो, दैट्स इट। और कुछ आपको इसमें करना नहीं होता। अब जो है डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको जैसे बताया कि जब मैं सीरीज शुरू करूंगा तो उसके अंदर अलग अलग सारे टॉपिक को मैं कवर कर लूंगा और वहाँ पे मैं आपको एक पर्टिकुलर सैम्पल PDF भी दूंगा कि इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है। वो डॉक्यूमेंट आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट जो एक्चुअल कॉस्ट है ये जो पूरी प्रोसेस करने का वो है सिर्फ और सिर्फ 5,000 to 6,000 इंडियन रुपीज़। अगर आप ये चीज कंसल्टेंसीज के थ्रू करवाते हैं तो आपका ये कॉस्ट चला जाता है अराउंड 30,000 to 35,000 रुपीज़। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंसल्टेंसी के थ्रू करवाते हैं। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सेल्फ एप्लीकेशन करना चाहिए या फिर आपको कोई एजुकेशनल कंसल्टेंसी हायर करनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। स्टे ट्यून फॉर द स्टडी इन इटली वीडियो सीरीज। थैंक यू।